चलने वाला है सेट 1993 का ही चलने वाला है, प्रथम पाली में जो हुआ था ग्रुप ए। तो सबसे पहली बात बता देते हैं आप लोगों को कि भाई क्लास जो चलेगा वो तहस नहस पूरा, जितना भी सेट होगा ये भारत में जितना भी सेट बनेगा बीपीएससी का सारा सेट मरवाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। शुरू करें, एकदम आप लोग को बोलना है, हम पूछेंगे क्योंकि ये ग्रुप डिस्कस वाला क्लास है तो साउंड आना चाहिए, ऑनलाइन वाले को भी सुनाई देना चाहिए और ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं वो लोग जवाब देते चलिएगा। प्रथम प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बता दीजिए। कमल है, और इसका नाम मैं आपको बता दूं वैज्ञानिक नाम अगर ये आपको एग्जाम में दे तो क्या होगा? नीलंबो कुछ करके होता है ना। कमल का क्या नाम होता है? चलिए तो आप लोग को मैं बता दूं इसका नाम क्या है, नीलंबो न्यूसीफेरा। ठीक है, अगर इसका वैज्ञानिक नाम दिया तो और देता ही है, बार बार देता है। ठीक है, तो ये जो क्लास होगा मजेदार चलेगा, कभी भी ग्रुप डिस्कस होगा, जितने भी होंगे पेपर, जितने भी ऑनलाइन पेपर आएंगे सारे पेपर को कराया जाएगा और आप लोग जवाब देते चलिए। प्रश्न दूसरा आया आप लोग के लिए कि भाई कथकली जिस प्रदेश की नाटिका है वह कहाँ है? केरला का है। कहाँ का है? कथकली केरल का। बहुत अच्छा, कथकली केरल। कथक का है तो आपको उत्तर प्रदेश का। ठीक है, हाँ कली लग गया ना तो केरल के कली, और कथक बोले तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ था कि भाई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बताइए। मुंबई है, और मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बात सही है, आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, सुनिए ध्यान से, कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? नहीं, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद जो है उसमें केरल आता ही नहीं है, दो राज्य आते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। बोले तो पश्चिमी तट के जो भी राज्य हैं, दो राज्य हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु, उसी के बीच है। अगला बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हाँ, प्रथम अध्यक्ष आपका WC बनर्जी है, बेमोस चंद बनर्जी। और स्थापना जो हो रहा है कांग्रेस का कब हो रहा है? 1885। अरे हम लोग कहाँ चल गए? हाँ बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अब नेक्स्ट है वाटरलू के युद्ध। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया? सेंट हेलेना में नेपोलियन को भेज दिया गया, वाटरलू का जब युद्ध हुआ था उसके बाद। नेक्स्ट, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता है? अकबर एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो अनपढ़ होते हुए भी सभी देश के धर्मों को मानता था, इसीलिए उसको धर्मनिरपेक्ष शासक कहा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। चलिए बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि भाई दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। लाल किला शाहजहां। नेक्स्ट प्रश्न, महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासक थी जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन ने राजा या रानी के शासन के अधीन लाया गया। हाँ बहुत अच्छा। 9 का उत्तर दे रहा है कि भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन राजा रानी के शासन के अधीन लाया गया। माने हाँ, उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, लेकिन उसे छीन करके ब्रिटिश अपने में कर लिया, और उस समय में अब भारत पर जो शासन करने लगा ब्रिटिश क्राउन करने लगा, उसी समय में ये थी कौन? महारानी विक्टोरिया। हाँ 1800। देखिए प्रश्न पूछता क्या है कि भाई ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जब आ गया तो किन के अधीन में आया था? महारानी विक्टोरिया। बस मैंने कंपनी से अधिकार छीन करके क्राउन के हाथ में चला गया। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो मांग करने का काम जो किए हैं 1940
1940 ईस्वी में। स्थापना 1906 और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, और भारत विभाजन की मांग 1940 में कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सन 1911 ईस्वी में क्या हुआ था? दिल्ली भारत की राजधानी बनाई। दिल्ली जो है वह भारत की राजधानी बनाया गया, और लॉर्ड हार्डिंग के समय में। लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। और इसी समय जनक हाँ स्वागत है। हाँ, स्वागत गान इसी टाइम में हुआ था। जन गण मन की स्वागत के अंग्रेजों का स्वागत किया गया। नेक्स्ट, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे सर? पानीपत का तीसरा युद्ध। 1761। हाँ, तीसरा पूछ रहा है। प्रथम है 1526, दूसरा है 1556, और तीसरा है 1761। कोई दिक्कत नहीं, चलिए बोलिएगा कस। इतिहास नहीं है। नेक्स्ट, भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणराज्य घोषित किया गया, और संविधान को जो अंगीकृत किया गया है वह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया। 9 दिसंबर 1949। अगला, संविधान के मौलिक अधिकार में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया गया है? बताएं। काम पाने का अधिकार नहीं है मौलिक अधिकार में। बाकी तीनों। नेक्स्ट, बुद्धियों का अधिकार नहीं है। चलिए, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? राज्यसभा 6, लोकसभा 5। चलिए ठीक है। विधान परिषद 6, हाँ, परिषद 6, विधानसभा 5। परिषद 6, सभा 5। नेक्स्ट, प्रश्न बोला कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को तब पद से हटा सकते हैं जब उन्हें प्राप्त हो? संसद के दोनों सदनों द्वारा एक हाँ, दोनों सदनों के द्वारा जब एकीकृत प्रस्ताव पारित होगा तब आप किसी को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उच्च सदन या सदन। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की आयु कब हो जाती है? 65 वर्ष। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताए फटाफट, क्योंकि ये क्लास मजेदार है और आप लोग एकदम एक्टिव हो जाइए, बोलते चलिएगा क्योंकि ग्रुप डिस्कस है। चलिए, किस राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 550 नहीं 500। विधानसभा में अधिकतम जो सदस्य हो सकता है वह 500। 500। अभी 403 यूपी में है। ठीक है। नेक्स्ट, 500। भारत में नागरिकता निर्धारण इसमें 550 50। देखिए, विधानसभा में अधिकतम हाँ 550 होगा, क्योंकि ये 500 कोई होता ही नहीं है। अधिकतम होता है 550। ठीक है, अधिकतम तो 550। अब 543 पर ही चलता है अभी शासन। ये विधान लोकसभा है। वो लोकसभा है। माने ये प्रस्तावित है। चलिए अगला पर आते हैं, छोड़िए। 500 दे रहा है आंसर, लेकिन होगा आपका 550। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में नागरिकता निर्धारण होती है इस आधार पर जन्म स्थान। क्या होता है? जन्म स्थान तथा सिद्धांत पर आपका कुछ न कुछ सिद्धांत लिया जाता है, जिसके वजह से आप यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? कोई भी मंत्री है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। चलिए नेक्स्ट, व्यक्तिगत रूप से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय कौन सा राज्यसभा का सदस्य था? नियुक्ति के समय इंदिरा गांधी। चलिए, जब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय में राज्यसभा का सदस्य था तो इंदिरा गांधी जो है वह राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन 4 व्यक्ति भी है, मनमोहन सिंह भी है, इंद्र कुमार गुजराल भी है। ठीक है, तो ये 4 व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? जावा। जावा में।
चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? पेशवा। चलिए नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आ गया है। कहता है कि द वेल्स ऑफ नेशन की रचना किसने की? एडम स्मिथ ने वेल्स ऑफ नेशन की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, ध्यान से फटाफट करना है। भारत भारतीयों का लेखक कौन था? मैथिली शरण गुप्त। चलिए बोलते चलना है आप लोग उत्तर। अगला प्रश्न, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेख किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू। हाँ, ये जवाहरलाल नेहरू जी का है। चलिए बोलते चलिए, जो क्वेश्चन है वही बोलते चलिए। अगला प्रश्न, द व्यू ऑफ लाइफ के लेखक का नाम क्या है? एस राधा कृष्णन। द व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? एस राधा कृष्णन। चलिए नेक्स्ट। चलिए, निम्नलिखित में किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? घाना। सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त किया है तो घाना। और घाना की राजधानी आकड़ा, अंकारा, आकड़ा होगा, अंकारा तो दूसरे का है। सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ पीपुल्स पार्टी? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक। देखिए अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद खां। ठीक है, अलीगढ़। चलिए नेक्स्ट, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में है इनका दरगाह। नेक्स्ट है कि कुंभ मेला कहाँ पे नहीं लगता है? 4 जगह लगता है कुंभ मेला, उज्जैन, प्रयागराज, इलाहाबाद। हाँ वही हुआ, नासिक। चलिए, कुंभ मेला कहाँ पे नहीं लगता है? तो आपका 32 का हो जाएगा उत्तर। मथुरा में नहीं लगता इस ऑप्शन के अनुसार, हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में, नासिक में लगता है, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है वहां लगता है। माने 4 जगह लगता है और प्रत्येक 12 वर्ष पर लगता है। ठीक है, चलिए अगला, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के सिद्धांत के एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? राज्य की उत्पत्ति किसने किया? लॉक साहब का देन है। सी। अगला, म्यांमार में बोले तो बर्मा में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? उस टाइम की बात है, उस टाइम का पूछ रहा था। उस समय में बर्मा में सैनिक शासन होता था। ठीक है, अब लोकतंत्र चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न, आ गया प्रश्न क्या कि पटना नगर निगम की आय का कौन सा स्रोत नहीं है? देखिए, बिक्री कर जो होता है वह आपका प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर जो होता है वह बिक्री कर होता है, और ये पटना नगर निगम का काम नहीं है, राज्य सरकार का काम है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सा स्वतंत्रता शामिल नहीं है? संपत्ति रखने की स्वतंत्रता। ये जो है अब कानूनी अधिकार हो गया है 300 की क में। अनुच्छेद कितना है? 300 के क में है। पहले था 42वां संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया है। ठीक है, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, चलिए, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? फटाफट करे। एशिया। चलिए बहुत अच्छा। अगला, पृथ्वी एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह और जीवाश्म उपग्रह भी बोला जाता है चंद्रमा को। चंद्रमा का 57% भाग ही दिखाई देता है, पता होगा। ठीक है, प्रशांति सागर भी चंद्रमा पर ही है, याद रखिएगा। अगला है कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कॉफी सबसे ज्यादा ब्राजील में मिलता है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बोलते चलिए फटाफट, क्योंकि ये सेट है और रेगुलर सेट होगा
ऑनलाइन वाले के लिए 2 बजे से, ऑफलाइन तो वही चल ही रहा है। चलिए, सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक बताना है। सवारी के लिए मोटर कारों का उत्पादक कौन करता है? अमेरिका। मोटर कार की बात करें तो अमेरिका से सवारी के लिए। और महाबलीपुरम में मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कस के बोलिए भाई, रुक करके क्यों बोल रहे हैं? पल्लव, कस के बोलना है यहाँ। एक ग्रुप डिस्कस मतलब क्या? जस्ट जितना कस के बोलेंगे आपके माइंड में रहेगा। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? हाँ, गिल्डर बोलते हैं। नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? गिल्डर। नीदरलैंड का नाम हॉलैंड हो गया है आजकल। विश्व जनसंख्या दिवस बोलो नहीं, कब होगा? 11 जुलाई। चलिए नेक्स्ट, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान। कस के बोलना है भाई, उत्तर इन लोगों को भी सुनाई दे। चलिए, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? चलिए, बिलियर्ड्स से। गीत सेठी बिलियर्ड्स खेलते थे। नेक्स्ट है कि किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ? क्रिकेट। बहुत अच्छा। नेक्स्ट पर आ जाइए, कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? कोणार्क सूर्य के लिए प्रसिद्ध है। आपका सी होगा उत्तर सबसे बेटर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? उस समय का करंट है ना, उस समय में बुतरस धाली साहब थे, बहुत दिन तक रहे। ठीक है। चलिए, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? वहां उस समय की बात है, इसको हटा के चलिए अभी कौन है? ऋषि। चलिए, ऋषि याद रखिएगा। अभी वर्तमान में भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। हाँ। अरविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में। और मैं आपको बता दूं, अरविंद खुराना के बारे में मैं कल ही लिखवाया, जीन उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए हुए हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही हिट है। जीन उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया? अरविंद खुराना। नेक्स्ट, दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। आपका उत्तर भी हो गया। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति कभी भी ना तो राष्ट्रपति पद पर ना ही उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुआ? ये तो प्रश्न आज भी पूछ सकता है। जेराल्ड फोर्ड। तो ये प्रश्न आपका उस समय के करंट है, तो अभी शायद ये प्रश्न को इग्नोर करके चलेंगे। जो करंट होगा ना उसको छोड़ के चलेंगे। और इसमें जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है ना ऑब्जेक्टिव जीके जीएस से, उसको केवल करेंगे, करंट को छोड़ के चलेंगे। अभी अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल? हाँ, प्रश्न पूछेगा कि भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। चलिए, और सुचेता की प्रणाली जो थी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, प्रथम महिला। नेक्स्ट, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? ये प्रमाणित करने का काम किनका है? ये लोकसभा के अध्यक्ष ही बताएंगे कि ये जो विधेयक है वो धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, कौन सा विधेयक है। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का काम है बताना क्या? कौन सा प्रमाणित? अरे क्या बताना है? धन विधेयक। चलिए याद रखिएगा, लोकसभा याद रखिएगा, धन विधेयक से संबंधित। एशिया खेल 1982 में खेले गए थे, कहाँ पे? उस समय में दिल्ली में हुआ था एशियाई खेल 1982 ईस्वी में। तो बहुत हिट प्रश्न बनता है, क्योंकि दिल्ली में जो भी खेल हुआ है उसका कोई करंट नहीं होता है। 10 में हुआ है क्लास को। ठीक है। बरौनी ताप बिजली घर स्थित है, बरौनी बिहार। चलिए, बिहार का एग्जाम तो होने वाला है। ताप है, रिफाइनरी भी है। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र था आलम आरा। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, और मुख कहेगा तो क्या होगा?
राजा हरिश्चंद्र। अब बोलने वाला आलम आरा। गांधी नामक चलचित्र कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाया कौन? हाँ, तो आपका उत्तर हो जाएगा रोहिणी हट्टंगडी। ठीक है, इसमें कस्तूरबा गांधी का रोल एक किया है, तो गांधी का रोल कौन किया? कोई बता दे। ऑनलाइन वाले से भी पूछ रहे कौन किया? रिचर्ड एटनबरो। आप लोग बता देते हैं कौन? रिचर्ड एटनबरो गांधी फिल्म में गांधी का रोल किया है, और कस्तूरबा गांधी का रोहिणी। अभी हाल ही में ब्रो एक प्रसिद्ध हुआ है ना, पहली बार के मिलना, तो उसमें कहते हैं कि हमको रोहिणी से हो गया है। चलिए नेक्स्ट आ जाए। चलिए, विषय से विषयांतर भटकिएगा नहीं आप लोग। जो प्रश्न पूछा जा रहा है ना उससे संबंधित ही बोलिए, और बोलना है तो एकदम टाइट है बोलिए, कस के बोलिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, और देखिए अब की बार चलिए जनगणना का है, इसको हम हटा के चलेंगे। 91 का जनगणना नहीं पूछेगा, 11 का जनगणना पूछेगा। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंगक बता दीजिए। चलिए बहुत अच्छा, पत्ती होता है। कौन पति हो? आप लोग का पति? आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? मेंडल साहब है आनुवंशिकता का। बहुत अच्छा। अगला, कौन से हिंदी कवि का संबंध भक्ति परंपरा से था? भक्ति परंपरा से रसखान है, और ये छायावादी कवि के नाम से जाने जाते हैं। अगला, एज यू लाइक इट के लेखक बता दीजिए। अंग्रेज एज यू लाइक इट माने जैसी आपकी इच्छा, तो विलियम शेक्सपियर साहब का ये लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, कीमतें प्रायः कम होती है, ये प्रश्न पिछला बार भी हुआ था शायद। जबकि मुद्रा जो है, देखिए कीमतें जब कम होगा तो मुद्रा क्या होगा ये बताना है। चलिए हो जाएगा, आर्थिक मंदी हो जाएगा। नेक्स्ट बोलना है सभी को। 1930 ईस्वी के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये आपका करंट है, लेकिन देख लीजिए प्रश्न, इसका उत्तर हो जाएगा 63 में। आर्थिक मंदी कहाँ हो रहा है? अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्र राष्ट्र के ICS भूतपूर्व डैश इकाई शामिल है? सोवियत संघ। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए, पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम हुआ, क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध। जब पोलैंड ने जर्मनी पर आक्रमण किया तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ये प्रथम पाली में भी पूछा है, द्वितीय पाली में भी आ गया। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक लंबे समय से कार्यरत मुख्यमंत्री कौन है? सबसे लंबे समय तक रहे थे, कौन हो जाएगा? ज्योति बसु। सबसे लंबे समय तक रहे, कार्यकाल इनका सबसे ज्यादा रहा। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया? न्यायमूर्ति रामास्वामी। कौन? न्यायमूर्ति रामास्वामी। सर्वोच्च न्यायालय ने किस न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया? तो न्यायमूर्ति रामास्वामी। मात्र एक ये न्यायाधीश है जिन पर महाभियोग चलाया जा रहा है, रामास्वामी। नेक्स्ट, प्रभूति घोटाले की जांच, ये तो आपका करंट है, हटा के चलिए, करंट को नहीं करना है। औद्योगिक क्रांति का आरंभ कहाँ हुआ? इंग्लैंड से। बहुत अच्छा, बोलते चलिएगा, खाली तू ही नहीं बोलो, तब कोई बोलेगा ना। अब बोलना है कि बोलते चले तो केवल यही बोल रही है। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब हुआ? सहकारिता 1904। चलिए बहुत अच्छा। किस राज्य को भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है? पंजाब। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाए। चलिए
किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल होगा। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना खूब पूछता है, कब हुआ? 1 अप्रैल 1961। 61 तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर के आपको 5 वर्ष चलता है, तो लगभग 66 तक चला था। 76 और 66 मैंने खेल हो रहा है, ये अपने दुनिया में रहता है। पूछा जा रहा है कुछ एग्जाम चल रहा है, दूसरा का है जो पूछा जा रहा है उसको बोलते चलिए, बाद में दूसरा होते रहे। चलिए अगला, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया? और मैं आपको बता दूं कृषि है और हेराल्ड मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड मॉडल पर प्रश्न पूछता है। आगे ये आपका करंट अफेयर्स है, कितना करोड़ जनगणना ये पूछ रहा है, ये नहीं करेंगे। 91 का जनगणना नहीं पूछेगा, हम इसको हटा के चलेंगे। और ये आ जाइए एक बार में 7 पर 9 वाला प्रश्न करके दिखाइए। भारत में कुल कितने क्षेत्रफल बने हैं? 700 लाख हेक्टेयर। बहुत अच्छा बोलना है आप लोगों को। योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब नीति आयोग हो गया, ठीक है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? के आर नारायण। वर्तमान उस समय में भी करंट है, लेकिन अभी तो भाई भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? धनखड़। आरडीसी आएगो है, डीसी। राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू है। आरडीसी क्या बोले थे? इंग्लैंड वाला। तो चलिए, भारत के राष्ट्रपति मुर्मू साहब है, महिला है, और उपराष्ट्रपति धनखड़ है। तो इसमें तो अभी करंट नहीं करना है, पुराना वाला करंट। अगला कि संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? बताइए। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है, माने उस पर केंद्र का भी अधिकार और राज्य का भी अधिकार। 3 सूची है, ये सब कोई जानता है। अगला, क्योंकि भाई जो भी शिक्षक की तैयारी कर रहा है ये सब समझेगा कि 3 सूची है, ठीक है। अब बताइए, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? विधि माने कानून, कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। एडवोकेट जनरल लिख रहा है, लेकिन राज्य का पूछ रहे हो, ये भारत का होगा अटॉर्नी जनरल, और एडवोकेट जनरल आपका होगा राज्य का। ये ध्यान नहीं दिया आप लोग। चलिए अगला प्रश्न बोलिएगा कि रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। हाँ, रिटर्निंग अधिकारी वह अधिकारी जो किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, उसी को रिटर्निंग अधिकारी कहते हैं। नेक्स्ट, आप बता दीजिए कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष। नेक्स्ट, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मुख्यमंत्री विधानसभा के लिए होता है। तो एक प्रश्न मैं अब अलग से पूछ रहा हूं कि भाई मुख्यमंत्री जब राज्यसभा के विधानसभा के लिए हुआ तो प्रधानमंत्री किसके लिए होगा? लोकसभा। तो राष्ट्रपति किसके लिए होगा? राष्ट्रपति वास्तविक नहीं होता है, उपराष्ट्रपति। बताइए। तो राज्यसभा के लिए, ठीक है। अगला, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? राज्य मंत्री की स्थिति बताना है तो वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। माने केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति जो होता है वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। और लाइट तो बहुत आज परेशान कर रहा है। ठंडा लगे थे।
पीछे रहता था तो बड़ा मजा आता। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? एक बता दीजिए फटाफट। कलकत्ता अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की प्राप्ति की आयु बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज का 65 और हाई कोर्ट की बात करें तो 62 वर्ष। सर इसमें इसी का दिया है 62। इसी का दिया है, लेकिन ये गलत है, मैं जो बता रहा हूँ सही है। इसमें जो भी आंसर दिया है उसको इग्नोर करिए। 62 वर्ष का है ना तो आपका, लेकिन हाँ सुनिए, सुप्रीम कोर्ट तो भाई 65 होता है, लेकिन यहाँ लिखा है राज्य के उच्च न्यायालय, मतलब क्या हाई कोर्ट। हाई कोर्ट तो ठीक है आंसर 62 वर्ष, ठीक ही चल रहा था। केंद्र के उच्च न्यायालय का है, ऐसे तो इसको बोलना नहीं चाहिए उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट होगा। नेक्स्ट आगे बोलिएगा, किसी राज्य में समानता किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? हाँ, कोई भी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो राज्यपाल से आदेश लेना पड़ता है, क्योंकि देखिए बहुत अच्छा दोस्त होता है राष्ट्रपति का दोस्त राज्यपाल। माने कहीं भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस राज्य में राज्यपाल का शासन चलता है। ठीक है, केंद्र का कथी होता है राज्यपाल? अभी बिहार का राज्यपाल पता है? हाँ, कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। मुख्यमंत्री पता है, लेकिन राज्यपाल बहुत कम लोगों को पता होता है। इसके पहले तो वो क्या नाम है उनका, फागू चौहान थे, अभी राजेंद्र अर्लेकर साहब हैं। चलिए, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? तो गोवा पर जो अधिकार चलता है उच्च न्यायालय वहां का हो जाएगा कौन सा? बम्बई। चलिए बहुत अच्छा, बम्बई चल रहा है अभी। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद का सदस्य था? रामधारी सिंह दिनकर जो है वह आपके कवि थे और साथ साथ संसद भी थे। तो वो समझने वाली बात है, बहुत मजेदार है ये, आपका हिंदी में भी पूछ सकता है, संसद के भी सदस्य रहे। अगला बताइए, लेटर्स फ्रॉम द फादर टू दी डॉट किसने लिखा? हाँ, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? जो भी हो, नेहरू मानेंगे हम लोग। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू दी डॉट। चलिए, नेहरू बाबा आगे आइए। कहता है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति को दूसरी बार के चुनाव प्रयास में पराजित हुआ? किस अमेरिकी राष्ट्रपति को दूसरी बार के चुनावी प्रयास में पराजय हुई? ये आपका करंट अफेयर्स है, तो उस टाइम का नहीं पूछने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा के चलेंगे। जो प्रश्न करना है उसको करेंगे। गूगली शब्द बताना है। गूगली का आपका क्रिकेट से, बहुत अच्छा। और ध्यानचंद का संबंध किससे है? हॉकी के खिलाड़ी है आपके मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट बताइए, माधवराव सिंधिया किस खेल से संगठन के प्रधान है? तो इसको हटा के चलिए क्योंकि करंट अभी नहीं है, ऐसे गोल्फ देता है। सिंधिया परिवार तो समझिए रहे हैं, भारत के साथ कितना गद्दारी किया है। अगला प्रश्न, किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व दर्शन जी टीवी पर हुआ? फिर तेरी कहानी याद आई। बहुत अच्छा, याद रहेगा हो। किस चलचित्र मतलब किस हिंदी चलचित्र, कौन हिंदी फिल्म है जो प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ? फिर तेरी कहानी याद आई, है ना? आपका बाद में शीशा की तरफ बिखर गया। अगला प्रश्न,
हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन? रामानंद सागर ही है, जो उस टाइम में लोगों को भाई दूसरे के घर में टीवी देखने के लिए मजबूर करते थे। हाँ, सापा तीर जाता था एकदम टकराता था सामने सामने, तो उनको छिलता नहीं था, एकदम सामने ही टकराता था। रावण का तीर राम जी का तीर एकदम दोनों सामने सामने। हमने के जब ऐसे प्रैक्टिस जब किए ना, तो ये इन्हें भागता था, उन्हें भागता था, इनका तीर एकदम सामने सामने टकरा जाता था, है ना। चलिए आगे आइए। कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान। एशियाई क्षेत्रीय संगठन का आसियान बोलते हैं। आसियान का सदस्य कौन नहीं है? अफगानिस्तान है। आसियान का सदस्य इनको नहीं लिया गया, ठीक है, क्योंकि आज भी ये आतंकवादी हमला में शामिल रहता है। अफगानिस्तान ये पाकिस्तान को भी पटक देता है, कभी उन्हें परेशान करता है, ठीक है, परेशान करते रहता है। तो ये आपका समाप्त हुआ सेट। अगला जो भी मिलेगा उसका भी तहस नहस किया जाएगा यहाँ एकदम इसी तरह से। और विशेष सूचना आज मिला है, बहुत बेटर सूचना, कि हम लोग जो पढ़ाई चल रही है NCERT सही रास्ते पर चल रहा है। 6 to 8 6 से लेकर के 12 तक NCERT ऑनलाइनर पढ़ना है 1885 से लेकर के 1947 तक। उसके बाद बिहार बोर्ड का सिलेबस 9th 10th का पढ़ना है। तो जो हम लोग का चल रहा है पूरा रास्ता पर चल रहा है, कहीं भी नहीं है। और जितना भी हम आप लोग को लिखवाए हैं सबको याद रखिएगा, उसको रिवीजन मारिए, इग्नोर नहीं करिए। कॉपी भुला गया।